अध्याय 1 आधारशिला रखना। युद्ध की कला राज्य के लिए महत्वपूर्ण है। यह जीवन और मृत्यु का प्रश्न है। मार्ग है या तो सुरक्षा का या नष्ट होने का। अतः यह विषय है उस जानकारी का जिसे किसी भी स्थिति में उपेक्षित नहीं किया जाना चाहिए। युद्ध की कला को तब 5 अपरिवर्तनशील कारकों से नियंत्रित किया जाना चाहिए, जिसे विचार विमर्श से संज्ञान में लाना चाहिए जब आप निर्धारित करना चाहते हो हालात को जिनका सामना आप युद्ध के मैदान में करते हैं। वे हैं नैतिक नियम, स्वर्ग, पृथ्वी, नैसर्गिक आदेश और प्रणाली और अनुशासन। नैतिक नियम लोगों के लिए अपने शासक का साथ देने के कारण बनते हैं, जिससे कि वे अपने जीवन की बिना परवाह करे, बिना किसी डर के उसका अनुगमन करें। यहाँ स्वर्ग रात और दिन को, सर्दी और गर्मी को, काल और ऋतुओं को इंगित करता है। पृथ्वी दूरियों को, ज़्यादा और कम, जोखिम और सुरक्षा, खुले मैदान और संकरे रास्ते, जीवन और मृत्यु की संभावनाओं को समाविष्ट करती है। नैसर्गिक आदेश नैतिकता के ज्ञान के लिए, निष्ठा, भलाई, हिम्मत और निश्चय के लिए दृढ़मत होते हैं। प्रणाली और अनुशासन को समझा जाना चाहिए किस तरह सेना को उपखंडों में समुचित तरह से क्रमबद्ध करें, अधिकारियों के बीच पदों का उचित विभाजन, मार्गों का रखरखाव करना जिससे कि रसद सेना के पास सुगमता से पहुंच सके, और सेना के खर्चों पर नियंत्रण करना। यह वे 5 मद हैं जिन्हें किसी भी सेना नायक को जानना चाहिए। जो इन्हें जानता है वह जीत हासिल करता है, वह जो इन्हें नहीं जानता है वह हार जाता है। इसलिए अपने विचार विमर्श में जब चाहते हो सैन्य परिस्थितियों का निर्धारण करना, इनको तुलना का आधार बनाएं इस क्रम में। पहला, कौन से 2 शासक पालन करते हैं नैतिक नियमों का। दूसरा, कौन से 2 सेना नायकों के पास ज़्यादा योग्यता है। तीसरा, किसके साथ स्वर्ग और पृथ्वी पर बढ़त प्राप्त हो सकती है। चौथा, किस पक्ष में अनुशासन सबसे उचित तरीके से लागू किया जाता है। पांचवा, कौन सी सेना श्रेष्ठ है। छठा, किस पक्ष में अधिकारी और सैनिक ज़्यादा उच्च प्रशिक्षित हैं। सातवां, किस सेना में पुरस्कार और दंड देने पर अधिक स्थिरता है। इन 7 बातों को ध्यान में रखकर ही जीत या हार की घोषणा की जा सकती है। जो सेना नायक मेरी राय को ध्यान से सुनता है और उस पर अमल करता है वह जीतता है। उसे रोके रखें आज्ञा देने के लिए। जो सेना नायक मेरी राय को ध्यान से नहीं सुनता, ना ही अमल करता है, वह हार को सहन करता है। ऐसे को बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए। मेरी राय के लाभ पर ध्यान देकर अपने को किसी भी तरह की सहायक परिस्थितियों में सामान्य नियमों के अतिरिक्त लाभान्वित करें, जैसे कि परिस्थितियां समर्थन करें। प्रत्येक को अपनी योजनाओं को सुधारना चाहिए। सभी युद्ध छल पर आधारित होते हैं। अतः जब हम हमला करने को तैयार हों, हमें असमर्थ दिखना चाहिए। जब अपनी ताकत का इस्तेमाल करना चाहते हों, हमें निष्क्रिय दिखना चाहिए। जब हम पास हों, हमें शत्रु को यह विश्वास दिलाना चाहिए कि हम दूर हैं। जब हम दूर हों, हमें उन्हें यह विश्वास दिलाना चाहिए कि हम पास हैं। शत्रु को फुसलाने के लिए चारे को पकड़े रखें, अव्यवस्था का बहाना करें और उसे कुचल डालें। यदि वह हर बिंदु पर अभिरक्षित है, उसके लिए तैयार रहें। यदि वह ज़्यादा शक्तिशाली हो, उससे बचें। यदि आपका प्रतिपक्षी क्रोधशील स्वभाव का हो, उसे उत्तेजित करें। उसके सामने शक्ति रहित होने का अभिनय करें, जिससे वह अभिमानी हो जाए। यदि वह सुगमता में हो, उसे आराम नहीं करने दो। यदि उसकी ताकत एकजुट है, उन्हें खंडित करें। आक्रमण करें जब वह मुस्तैद ना हो, जहां आपकी वह कोई आशा ना करे वहां प्रकट हों।
यह सैन्य शैली जीत की ओर ले जाती है, इसे पहले से न खोल दें। अब वह सेनानायक जो युद्ध में विजय प्राप्त करते हैं, वह लड़ाई से पहले अनेक गणना अपनी मन स्थिति में करते हैं। सेनानायक जो युद्ध को हारते हैं, वह युद्ध की कम गणना करते हैं। अतः अधिक गणना जीत की तरफ और अल्प गणना हार की तरफ ले जाती है। कितनी अनुचित गणना और ना करें, यह इस बिंदु पर ध्यान देने का विषय है, जिस पर मैं पूर्वानुमान लगा सकता हूँ कौन जीतता है और कौन हार जाता है।